मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल क्या किया था? गुप्ता आज तो गुप्ता डायनेस्टी करेंगे। कल हमने किया था, आप लोगों को जैसे पता है, कनवा डायनेस्टी किया था। ठीक है, कनवा डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी करेंगे। ठीक है। पहली बात, जो जो चैनल पे नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। मैं रोज 10 बजे लेक्चर अपलोड करता हूँ। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, मैं एस मेंस का भी ले रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जो मेंस वाले हैं वो प्रैक्टिस के लिए आ जाना टाइम पे। ठीक है, चलो चालू करते हैं गुप्ता एम्पायर। और भाई प्लीज जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले गुप्ता एम्पायर के बारे में याद रखना कि इनका टाइम पीरियड आपसे पूछ लो तो 320 से लेके 550 सीई तक है, याद रखना। ये क्या है यार? 550 सीई याद रखना, टाइम पीरियड। ठीक है, और इनको बोला जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, गोल्डन एज ऑफ एंशियंट टाइम। गुप्ता डायनेस्टी को जब रूल कर रहे थे उनको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ एंशियंट टाइम। ठीक है, ना जाना जाता है, ये बात याद रखना। और इनके बारे में एक बात रखना, इनके दरबार में कालिदास थे। किनके दरबार में थे वो मैं बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला था पता है? कि इन्होंने 21 किंगडम को हराया था। अब हराया था नहीं हराया था वो तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने लिखा था तो एविडेंस है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और क्या याद रखोगे? और तो कुछ इतना इसके बारे में याद नहीं रखना है, रूलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये पहला पॉइंट ये कि इनका गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट टाइम बोला जाता है। और दूसरा, कालिदास ने इनके बारे में बोला था कि इन्होंने 21 किंगडम को हराया था विद इन इंडिया एंड आउटसाइड भी। विद इन इंडिया एंड आउटसाइड भी। ठीक है, आउटसाइड भी याद रखना। ओके, अब चलो एक एक करके रूलर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ रूलर लिख देता हूँ। रूलर, सबसे पहला रूलर है आपका श्री गुप्ता। श्री गुप्ता, श्री गुप्ता वन। ये 1 2 चलता रहता है, उसका टेंशन तुम मत लो। ठीक है, 280 से लेके टाइम पीरियड है इनका 319 BCE। ठीक है, तब ये बात याद रखना। पॉइंट में नीचे लिखूंगा, उस हिसाब से तुमको लिखना है। ठीक है। उनके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। पहला लिखना कि ये फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन इनके टाइम पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, याद रखना। और इनके बेटे थे सन घटोत्कच। भीम के पुत्र तो घटोत्कच थे, या इनके पुत्र घटोत्कच है। घटोत्कच, कच इनके पुत्र थे, याद रखना। और याद रखना, बस हो गया, काफी इतना इनके बारे में याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना है, बात खत्म। अब आ जाओ सेकेंड रूलर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, इनके बारे में याद रखना। चंद्र गुप्ता, गुप्ता वन। ये इंपॉर्टेंट रूल इसलिए है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए समझ गया। इसका टाइम पीरियड है 319 से लेके याद कर रहे तो 334 सीई तक, याद रखना। तुम सोच रहे हो याद कैसे रहता है? याद इसके लिए रहता है क्योंकि मैं रोज सुबह सुबह रिवाइज करता हूँ इसके लिए। याद रखना, इनको बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत प्रोग्रेस हुआ था गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता लिखता हूँ, डायनेस्टी आप लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है, इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था, वो याद करना। याद रखना, टाइटल लिया था, क्या लिया था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, लेकिन ये इन पे शोभा भी देता है क्योंकि इन्होंने बहुत एम्पायर को एक्सटेंड किया था। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, इनका रीजन कहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट। प्लीज नोट करते रहना ऐसे ही। ठीक है, रीजन था आपका साउथ बिहार। साउथ बिहार, बिहार का साउदर्न पार्ट, झारखंड। अभी तो झारखंड है तभी तो बिहार ही था। और तीसरा था आपका यूपी, पूरा इनके अंडर आता था, ये बात याद रखना। और इनके आएंगे आगे वाले, चंद्रगुप्ता सेकंड, वो तो और इनको और एम्पायर को एक्सटेंड की, इतना की कि तुम सोच नहीं सकते। कॉइन था इसमें, कौन कौन सा, वो देखो। इसमें इन्होंने कॉइन इशू किया था। ठीक है, कॉइन इशू किया था इन्हें। कॉइन इन्होंने इशू किया था नहीं, इन्होंने कॉइन इशू नहीं किया था, सॉरी।
इन्होंने कोई कॉइन इशू नहीं किया था, भूल गया था मैं। हाँ, इनका शादी हुआ था एक राजकुमारी से, याद रखना। कॉइन तो इनके बाद आएंगे, वो इशू किए थे। तो शादी किनसे हुआ था? लिच्छावची से हुआ, लिच्छावची प्रिंस से हुआ था। लिच्छावची, बताओ कैसा नाम है यार, मतलब स्पेलिंग करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। लिच्छावती प्रिंसेस से हुआ था। उनका नाम मेरे को याद करने तो, कुमार देवी, ये अच्छा याद आ गया देख। नो सेट, पीछे क्यों चला गया था? क्या था? कुमार देवी, KUMAR, कुमार देवी, ठीक है। और ये कहाँ की प्रिंसेस थी, तुम बताओगे कि हम बताएंगे? ठीक है, ये कुमार देवी थी बिहार, बिहार की प्रिंसेस। तो इनको बिहार की प्रिंसेस है तो तुम ही खुद बताओ कि डाउरी तो भर भर के मिलेगा, और इन्होंने डाउरी में क्या मांगा बता है? पाटलिपुत्र, जब सबसे बड़ा साम्राज्य, तो डाउरी में इनको मिला था, ये बात याद रखना। बताओ कितना ये लोग डाउरी लेंगे, भगवान जाने। चलो इतना याद रखना इनके बारे में। अब इसके बाद आएंगे दूसरा राजा, जिनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, जब इनका शादी हो गया तब इनकी वाइफ ने बोला ऐसा कैसे, हमको तो कोई जानता ही नहीं है और जानेगा भी नहीं, इसके लिए हम भी कॉइन इशू करेंगे अपना। प्रिंसेस, प्रिंसेस का कॉइन इशू हुआ था कुमार देवी का, और किसका? और खुद का इनका, चंद्र गुप्ता फर्स्ट का। बीवी का बात आप कैसे टाल सकते हो, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। इसके बाद है हमारे समुद्रगुप्ता। दो हो गया, तीन हो गया। समुद्रगुप्ता, बीवी का बात आप नहीं टाल सकते हो, तो घर में रहने नहीं देगी वो, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखना, 335 से लेके 375 CE। देखो, पहले ना कोई बोलता था ना कि देखो लड़की के साथ मत रहो शादी से पहले, मतलब थोड़ा कंट्रोल में रहो, ये सब। तो लगता था नहीं यार झूठ बोलता है। जब एक बार जॉब लग जाता ना, तब बोलते हाँ भाई सही बोल रहे थे। फिर मैं समझाऊंगा तो भी तुम लोग समझोगे नहीं, तो जिनको जो मन में आए करो, हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में टाइम पीरियड याद रखना, 335 से लेकर 375 CE तक, याद रखना। इनके बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये बेटे थे, किसके बेटे थे? यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो ये बेटे थे किसके? चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। एंड इनकी बीवी का क्या नाम था? कुमार देवी। तो प्रिंसेस कहाँ की थी? पीछे बता चुका हूँ, लिच्छावची प्रिंसेस थी। लिच्छावची प्रिंसेस थी, याद रखना। उनका बेटे थे, ठीक है, उनके बेटे थे कुमार, समुद्रगुप्ता, ठीक है। और याद रखना इनकी टाइम पीरियड में एक अभी इलाहाबाद पिलर मिला था, जिसमें बहुत कुछ मेंशन था, ठीक है। पहले बात तो बता था, इलाहाबाद पिलर इनके कोर्ट पोएट ने लिखा था, क्या नाम था उसका? हरि सेना, हरि सेना, इनके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्ता के। याद रखना, कोर्ट पोएट थे ये, समझे? कोर्ट पोएट से। और क्या बताओ, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था जो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ था क्या, मिलिट्री, मिलिट्री एक्सटेंट लिखा हुआ था इनका। इनको कुमार गुप्ता क्रेडिट देते थे फॉर मिलिट्री एक्सटेंट के लिए, मिलिट्री एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। वो ये लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? और और मैं इंस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा तो अभी इलाहाबाद पिलर के बारे में बताऊंगा, बस इतना याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना, कि इन्होंने कॉइन इशू किया था। जैसे कौन का नाम? अश्वमेधा कॉइन, अश्वमेधा कॉइन, ठीक है। टाइगर, टाइगर स्लेयर कॉइन, लेयर कॉइन। और क्या? और और भी कॉइन इशू किया था क्या? जैसे बैटल ऑफ ऑक्स कॉइन, बैटल ऑफ कॉइन। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीना कॉइन। वीना कॉइन क्या है भाई? वीना ये है कि इसमें खुद ये वीना बनाए थे। क्या लिख दो इसमें? समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीना, ये बात याद रखना। स्टैटिक जीके में वीना का आएगा तो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में, तब मैं पूछूंगा, याद रखना। ठीक है, बस इतना याद रखना है, और इससे ज्यादा तो कुछ याद करने का। हाँ, एक पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट है तो मैं भूल ही गया, हे भगवान। इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। बताओ, कंपैरिजन नेपोलियन से आपको किन्होंने, किसने इनको क्रेडिट दिया था? तो वो थे हमारे स्मिथ भैया ने, ठीक है। विंसेंट, विंसेंट आर्थर स्मिथ, आर्थर स्मिथ, स्मिथ भैया ने इनको क्रेडिट दिया था, ठीक है।
बस इतना याद रखना है बस। अब इनके बाद इनके सन आएंगे राम गुप्ता, जो एक नंबर के कायर थे। इनके सन आए राम गुप्ता। इनका स्टोरी तो मैं सुनाऊं तो तुम लोग बोलोगे वाह क्या बात है, ऐसे भी राजा होते थे। टाइम पीरियड इनका नहीं भी याद रखोगे तो ही फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखना। बस इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने अपनी वाइफ को बोला था कि एनिमी के साथ, एनिमी के साथ रात गुजारो, स्पेंट नाइट। देखो इनके टाइम पे एक एनिमी था हुन, ठीक है। हुन ने आक्रमण किया इनके राज्य पे, तो ये हार गए, ठीक है। तो इन्होंने हुन ने बोला क्या, एक काम करो तुम अपनी वाइफ को हमको सौंप दो, हम छोड़ देंगे। तो अपनी वाइफ को बोले कि हाँ ठीक है तुम जाओ उसके साथ रात गुजारो। लेकिन इनके जो भाई थे, क्या नाम था उनका, नाम था चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकेंड। इन्होंने क्या किया, खुद लड़की का वेश धारण की और गए उसके कैंप पे, उसको मार काट पीट के खत्म की और खुद आए। और इन्होंने किल्ड कर दिया, किसको किल्ड कर दिया, राम गुप्ता को। राम गुप्ता को एक बार याद रखना, ये दोनों भाई थे, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये दोनों पुत्र थे किसके, समुद्रगुप्ता के। और इनकी वाइफ से शादी कर लिया। क्या नाम था इनकी वाइफ का, बताओ जल्दी से। तुमको क्या ही पता होगा, पहले मैं बताऊंगा तब तो तुम ही बताओगे, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था, मेरे को ये ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी। इनसे शादी कर लिया किसने, चंद्रगुप्ता सेकेंड ने। चंद्रगुप्ता सेकेंड ने, ये बात याद रखना। ठीक है, बता कैसे कायर राजा था ये। इसका पापा इतना, क्या बोले डैडी, इतने कि सबको हरा दिया, और ये खुद हार गया तो अपनी बीवी को सौंप रहा है किसी और को। लेकिन चंद्रगुप्ता उनका छोटा भाई था, बहुत योग्य राजा निकला, ठीक है। पहला ये पॉइंट याद रखना, और जो आप पढ़ाऊंगा याद रखना। इनके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना, इनकी एक बेटी थी, क्या नाम था, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, याद रखना। ये थी क्वीन, कहाँ की क्वीन थी, वक्का टक्का क्वीन थी, वक्का, वक्का टक्का क्वीन थी, ठीक है ना। तो वक्का टक्का क्वीन क्यों थी, इनकी शादी हुई थी, किससे शादी हुई थी, महाराजा, महाराजा रुद्रसेन से, रुद्रसेन से। वक्का टक्का एक डायनेस्टी है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। हाँ, क्या बोला था, ये हो गया। टाइम पीरियड नहीं बताया ना चंद्रगुप्ता का, टाइम पीरियड चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का सेकंड का लिख लेना। टाइम गुप्त यहाँ नहीं लिखो, यहाँ नहीं लिखो, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, तुम लोग नहीं लिख पाओगे, यहाँ लिखो। चंद्रगुप्ता का टाइम पीरियड था 375 से लेके, 375 से लेके 414 तक, 414 तक, ठीक है, ये बात याद रखना। और कुछ बच गया है, मेरे हिसाब से तो इतना काफी है, नहीं और भी था, याद करने दो मेरे को। हाँ, इन्होंने डिफीट किया था, किसको डिफीट किया, डिफीट किया था साका को किया था, मैं साका से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कब किया था, 57 में किया था, 57 बीसी में किया था अरे यार क्या हो रहा है, बीसी में किया था। और इसी को बोलते हैं विक्रत, विक्रम, के आर ए वी आई, क्या है यार ये पेन टैब ना, वी आई के, विक्रम संवत, संवत एरा बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना कि इनके टाइम पे कुछ 9 ज्वेल्स थे, जिसको नवरत्न बोलते थे, ज्वेल्स थे जिसको नवरत्न बोलते थे। इन्हीं से कॉन्सेप्ट लिया था अकबर ने, नवरत्न ने भी लिया। और अकबर का कोई अपना नहीं था, ये बात याद रखना। अपना कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्हीं से लिया था। वो नवरत्न कौन कौन था वो बता देता हूँ, पूरा बताऊं कि, वो सब पूछता नहीं है, मैं पूरा बता दूं कि नहीं बताऊं, दो तीन बता देता हूँ और मुंह से बोल देता हूँ, ठीक है। लिखना है वो तो लिखेगा, नहीं तो लिखा, बस याद रखिए नवरत्न का कॉन्सेप्ट इनसे लिया गया था। जैसे कि धनवंतरी था, धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है। और कौन थे, अमर सिन्हा, अमर सिम्हा, सिम्हा, ठीक है। कालिदास, कालिदास के बारे में नीचे एक पॉइंट बताऊंगा, याद रखना। अभी बस इतना याद रखो। उसके बाद कौन थे, वारुची थे, वरहामिहिर थे, वारुची थे, वरहामिहिर के बारे में याद रखना। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि किसके कोर्ट में थे वरहामिहिर, ठीक है। वरहामिहिर थे। और कौन थे, घटाकर्पा थे, घटाकर्पा, एच ए टी ए के ए आर ए पी ए, घटाकर्पा थे। और कौन थे, और थे हमारे, कालिदास हो ही गया, कस्पान का, कस्पान का थे, ए एस एच ए
PANAK, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा याद रखिएगा। कालिदास के बारे में एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, इधर लिख देता हूँ। अरे यार हटो ना तुम, कालिदास के बारे में एक बार याद रखिएगा कि कि ये ना, वो मैं बता चुका ना, मालविका अग्निमित्रम लिखे थे, फिर भी बता था, मालविका अग्नि मित्र लिखे थे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखना है किसके किसके ऊपर है, ये है अग्निमित्र, जो कहाँ के रूलर थे वो बताएंगे, पढ़ा चुका हूँ। और एक मेड थी जिसका नाम था मालविका, फिर लव स्टोरी था, याद रखना, ठीक है। बस इतना इसमें याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद करने लायक तो है नहीं। बस, और एक ट्रेवलर इनके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, वो मैं बता देता हूँ आगे, ठीक है। ट्रेवलर एक आए थे, एक ट्रेवलर आए थे जिसका नाम क्या था, चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइना से आए थे हम, ठीक है। उनका नाम था फाहिन, फाहिन। और एग्जाम में पूछ लेता है कि फाहिन ने अपनी रिटर्न जर्नी कैसे स्टार्ट की, तो बंगाल से स्टार्ट, किसके साथ, मर्चेंट लोग के साथ, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, वो बुक का क्या नाम था वो तुम बताओगे कि हम बताएंगे, हम बताएंगे। इस बुक का नाम था फू कोकी, क्या नाम है बुक का यार, फू कोकी, को की, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, फू कोकी। इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, रिकॉर्ड बुद्धिस्ट किंगडम। एक्चुअली में बुद्धिस्ट को ही ढूंढते ढूंढते आए थे, बुद्धिस्ट का क्या बोलते हैं, ओरिजिन को ढूंढते ढूंढते आए थे इंडिया, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अब इनके बेटे आएंगे, क्या नाम था इनके बेटे का, कितना नंबर के राजा थे मैं भूल गया, एक बार पीछे करने दीजिए। चौथे थे ये, मैं पांचवे थे ये, चौथे तो रामगुप्त थे, पांचवा ये थे। छठा राजा आएंगे, छठा राजा कौन थे, छठा राजा थे हमारे कुमारगुप्त, इनके बेटे थे, किनके, गुप्ता सेकंड के, कुमारगुप्त। अब धीरे धीरे इनका एम्पायर कमजोर पड़ेगा, जैसे कि इनका टाइम पीरियड देख लो, 415 से लेके 455, ठीक है। याद रखे, राज याद रहेगा, ठीक है। इनके बारे में याद रखना कि ये संत थे, किसके थे, कुमारगुप्त, सॉरी, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, एंड शादी किनसे हुआ था उनका, जल्दी से बताओ, जिनको मार के शादी किए थे, ध्रुवा देवी के, ठीक है, याद रखना। और इनके बारे में बस एक ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने नालंदा महावीर फाउंड किया था, नालंदा महावीरा फाउंड किया था, कब किया था, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। और 8th रूलर पे आओ, वो कौन थे, वो थे विष्णुगुप्त, ये सबसे लास्ट रूलर थे, इंपॉर्टेंट, विष्णुगुप्त। इसके बाद कोई राजा ही नहीं बचा, विष्णुगुप्त। टाइम पीरियड पूछ ले तो है 540 से लेके 550 तक, ठीक है। और ये थे लेजर नोन किंग ऑफ गुप्ता, ठीक है। इससे ज्यादा तो आपसे मुझे लगता नहीं कि जितना मैं पढ़ाया हूँ इस रूलर के बारे में, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा, ठीक है। अब आ जाओ इंस्क्रिप्शन के बारे में, जानते हैं कि उनके टाइम पे कौन सा इंस्क्रिप्शन क्या मिला था, वो सब जानेंगे। 3 4 इंस्क्रिप्शन मिला था, वो देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ इंस्क्रिप्शन, INSCRIPTION, दैट इज इंस्क्रिप्शन। पहला मिला था कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद बिराद। इंस्क्रिप्शन आप लिख लेना, मैं एक में लिख देता हूँ, बाकी में आप लिख लेना इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या था, इसमें ये था कि बोला गया था, कोट वर्ड हरिशन ने बोला था, हरिशन ने इनको इसमें कंपोस्ट किया था, क्या कंपोस्ट किया था वो बता देता हूँ। इसमें कंपोस्ट ये क्या था, हरिशन ने बोला था, पहला पॉइंट तो ये बोला था कि समुद्र गुप्ता ने हराया था किसको, 12 किंग को साउथ में, एंड 9 किंग को नॉर्थ में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया CGL के प्री एग्जाम में, ठीक है, 2022 में। और दूसरा कि हरी सेना 2 से ज्यादा पोस्ट होल्ड करते थे, पोस्ट होल्ड करते थे, मतलब था उनके पास। तभी ऐसा होता नहीं था, एक आदमी को एक ही पोस्ट मिलता, लेकिन इनको 2 से ज्यादा मिला था। वो कौन कौन सा पूछ लेगा तो मैं बता देता हूँ, महादंड नायिका, महादंड नायिका, ठीक है। दूसरा क्या था,
कुमार अमत्य, अमत्य। और क्या था? और था हमारा संधि विहारिका। संधि विहारिका मतलब कि दो राज्यों में क्या बोलते हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे टाइप। ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं इसके बारे में। इलाहाबाद पिलर के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरा है माहौली पिलर। माहौली, अब कहाँ होगा ये तुम बताओ। माहौली पिलर कहाँ होगा? महरौली पिलर, हाँ। महरौल, MAHRALE। महरौली पिलर ये है अपना दिल्ली में। दिल्ली में ये है। आयरन रस्ट पिलर, अरे यार क्या है ये? आयरन रस्ट, आयरन, आयरन रस्ट फ्री पिलर है, सॉरी। रस्ट फ्री पिलर। अभी जैसे ये गाड़ी थे ना वैसे ही है। अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, पहला पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे? इसमें बताया गया है कि अंपायर चंद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अंपायर कैसे एक्सटेंड किया, ठीक है, वो बताया गया है। ठीक है, और क्या बताया गया कि इन्होंने चंद्रगुप्ता ने रिवर क्रॉस किया, सिंधु रिवर क्रॉस किया और डिफीट किया किसको? किंग ऑफ बैक्टीरिया को। किंग ऑफ बैक्टीरिया को। बस ये दो हो गया। एक लास्ट पिलर है वो देख लेते हैं। लास्ट पिलर है आपका जूनागढ़ पिलर। जू जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है, इसमें बताया गया है रुद्रमान के बारे में। रुद्रमान के बारे में, रुद्रमान वन के बारे में। रुद्रमान वन किस डायनेस्टी के रूलर है, वो तुम बताओगे कमेंट में, ठीक है। लास्ट 12 लाइन इनके बारे में बताया गया है। लास्ट 12 लाइन, ठीक है। और फर्स्ट 8 लाइन क्या, किस चीज के बारे में है? वो है अपना फर्स्ट 8 लाइन है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में। देखो एक और है पिलर, ठीक है, लेकिन उसमें उतना कभी पूछा नहीं एग्जाम में, इसके लिए मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कौन कौन सा पद होता था, किसको क्या बोलते थे, ठीक है। ज्यादा नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया वही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। देखो हम बताते हैं। किंगडम, किंगडम को डिवाइड किया गया था किसमें? किंगडम को दिखाया गया था यूनिट में। यूनिट में, ठीक है। और इसको भी डिवाइड किया गया था मुक्ति में। मुक्ति में, मुक्ति क्या है? प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड किया गया था किसमें? विषया में। VISHAY, विषया में। ये क्या था? ये था सब प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है। ठीक है, बस याद रखना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हेड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हेड को क्या बोलते थे? हेड को बोलते थे, एक मिनट याद करने दो, देखो, उपारिका बोलते थे। उपारिका बोलते थे, ठीक है। या बस हो गया। और यह ना विषय क्या था? विशेष था। विषय को फर्दर डिवाइड किया गया था, इसको फर्दर डिवाइड किया गया था कितने में? विट्ठी में। विट्ठी, इसको भी डिवाइड किया गया था विलेज में। दैट इज स्मॉलर, सबसे स्मॉल यूनिट था, स्मॉल यूनिट था विलेज। अब नीचे से जाओगे तो देखो, विलेज, विलेज के बाद विट्ठी, विट्ठी के बाद विषय, विषय के बाद बुक्टी, बुक्टी के बाद यूनिट, यूनिट के बाद किंगडम, ऐसा था, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये याद रखना। नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हेड को उपारिका बोलते थे, ठीक है। अब याद रखो दूसरा पॉइंट, महादंड। तीसरा पॉइंट, महादंड नायिका किसको बोलते थे? ये देखो, महादंड, दंड नायिका किसको बोलते थे? जो जस्टिस देता था, जस्टिस देता था उसको, ठीक है। और आगे महाप्रतिहारा किसको बोलते थे? देखो, महाप्रतिहारा, ये किसको बोलते थे? ये बोलते थे अपने चीफ ऑफ गार्ड, इसको बोलते थे, गार्ड को, ठीक है। और क्या बताओ?
अश्वपति किसको बोलते थे? अश्व दिख रहा है, अश्वपति। ये था अपना हॉर्स डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को ठीक है। अश्वपति। पीलूपति किसको बोलते थे? पीलूपति। पति पति तो क्या ही बोलूं। ये था एलिफेंट, एलिफेंट डिपार्टमेंट ठीक है। ये कितना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया। आगे देखता हूँ, छः ये रहो सात। सात, सात में क्या लिखोगे तुम लोग? लिखो विघारिका। विघारिका, विघारिका क्या था? विघारिका था आपका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस था। मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, शांति, शांति रखना। नारापति था। नारापति क्या था? नारापति, नारापति हे भगवान। ये था सोल्जर ऑन फुट, पैदल सिपाही। सोल्जर ऑन फुट, पैदल सिपाही ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है। हाँ, ये तो हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसा था गुप्ता में, वो देखेंगे ठीक है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेने दो। ठीक है, आजा। इसमें याद रखना, ब्राह्मण को बहुत प्रायोरिटी मिलती थी। ब्राह्मण को इकोनॉमी में बहुत प्रायोरिटी, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री था इन लोग को ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना। एक मिनट, ये क्या है यार? हाँ, दूसरा पॉइंट याद लिखना कि, याद रखोगे, महातारा। महातारा क्या था? महातारा ये क्या था? ये था विलेज, विलेज एल्डर को बोलते थे महातारा, ये बात याद रखना ठीक है। अतः तीसरा याद रखो कि कुतुबनी, कुतुबिन, कुतुबिन ये क्या था? ये वेल्दी, वेल्दी मर्चेंट थे, मर्चेंट थे। ये क्लासेस ऑफ सोसाइटी डिवाइड था गुप्ता डायनेस्टी में, वो बोल रहा हूँ ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखना, जो अब बच गया पीजन, जो छोटे मोटे लोग थे वो थे करसाका। करसाका देख रहे हो? करसाका मतलब इससे ही सबसे ज्यादा कर वसूला जाएगा। ऑर्डिनरी पीजन थे ये लोग, ये बात याद रखना। अब आ जाओ, टाइप ऑफ लैंड देखता हूँ। टाइप ऑफ लैंड कैसे कैसे डिवाइड थे इनके टाइम पे, देखो। इसमें 12 टाइप ऑफ लैंड था। पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। 12 टाइप ऑफ लैंड था ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है वो सोचने दो। सदवाला, सदवाला लैंड किसको बोलते थे? सदवाला, सदवाला था आपका ग्रासी लैंड, ग्रासी लैंड ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा था आपका जलपयोनी। जलपयोनी, जैसे नाम से पता चल रहा है, जलपयोनियम। ये था लैंड लोकेटेड नियर वाटर बॉडी, वाटर बॉडी ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो दो ही हुआ है, 12 था उसमें से कम से कम 6 तो बता दूं। तीन। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर था कच्चा, कच्चा कच्चा कच्चा, KACCH, कच्चा। कच्चा क्या है? कच्चा है, एक मिनट यार, क्या मुसीबत है ये। कच्चा है लैंड, कच्चा क्या है? मार्सी लैंड है शायद, हाँ मार्सी लैंड, मार्सी लैंड ठीक है। तो चौथा हो गया ये आपका ठीक है। अब हम छह बता दूंगा ठीक है। सरकाती, सरकाती क्या है? सरकाती है रिवर फेड लैंड, मतलब क्या होता है? रिवर के बाजू में, ये सबसे ज्यादा कमाई देती थी ठीक है। उसके बाद है आपका देवा मातृका। देवा मातृका क्या है? देवा मातृका, ये है रेनफेड, रेनफील्ड लैंड, ठीक है। और क्या बोलता हूँ,
बस इतना ही याद रखना, 5 काफी है, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ और बता देता हूँ। जो लैंड ले, जो लैंड रेवेन्यू नहीं देती थी उसको क्या बोलते थे, देखो बताता हूँ। अब उसको बोलते थे अप्रतारिका। अब कैसे कैसे नाम है यार, स्पेल करने में। ताका, अप्तिकारा बोलते थे। लैंड डिड नॉट लैंड नॉट गिव रेवेन्यू, मतलब बंजर रेवेन्यू इसको बोलते थे, ठीक है। ठीक है, हो गया। फॉरेस्ट लैंड को क्या बोलते थे? फॉरेस्ट लैंड को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम लोग अरण्य। अरण्य मतलब ही जंगल होता है, जिसको नहीं पता हो, जो हिंदी मीडियम से उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखना। बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना, टाइप ऑफ लैंड में काफी है। आप देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ लिख देता हूँ। ट्रेड, ये छोटा है बस, आप खत्म नहीं होने वाला। ट्रेड एंड कॉमर्स इन द गुप्ता डायनेस्टी, कैसे कैसे डेवलप होता है। पहले याद रखना, कालिदास ने मेंशन किया था विपायनी के बारे में। विपायनी, विपायनी क्या है? विपायनी ये है कि बोथ साइड शॉप रहेगा, दुकान, एंड बिटवीन में रहेगा क्या पता है? रोड। ये है विपायनी, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं नहीं। और याद रखना दो नाम, दो नाम याद रखना, क्या है? सरस्ठी। सरस्ठी क्या है? सरस्ठी, सरस्ठी क्या है? ये है वेल्दी, वेल्दी पीजेंट, पीजेंट। और दूसरी, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका, एक क्या है यार ये, तीसरा है आपका कैरेवन ट्रेडर, जिसको बोलते हैं सरतवाहा। सरतवाहा, कैरेवन, CARAVAN, कैरेवन ट्रेडर, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था ऐसे ही, और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब आ जाओ, इनके टाइम पे कॉइन भी था। कॉइन के बारे में जान लेते हैं। कॉइन कैसे इनके टाइम पे कॉइन करता था। इनके कॉइन को बोलते थे दिनारा, दिनारा बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है बहुत बार CGL में, इसके लिए बता रहा हूँ। यह जो इंट्रोड्यूस किया था दिनारा कॉइन, किसने शुरू किया था? स्कंद गुप्ता ने, ठीक है। स्कंद गुप्ता ने, स्कंद गुप्ता इंट्रोड्यूस किए थे इसको, इंट्रोड्यूस किए थे, ये बात याद रखना। और ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट याद रखो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इंट्रोड्यूस किया था। चंद्र, यार क्या है यार स्पेलिंग, भाई कहीं का स्पेलिंग रॉन्ग हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। चंद्रगुप्त सेकंड ने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये बात याद रखना। और कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन भी, ठीक है। बस इतना याद रखना। क्यों इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने? साका को जब डिफीट किया था तब इंट्रोड्यूस किया था, डिफीट किया था तब, ठीक है। अब आ जाओ, पढ़ते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स कैसा कैसा लगता था, ठीक है। पहले था भागा, पहले था क्या था? भागा, भागो, भागा। भागा क्या था? भागा था आपका 1/6 पार्ट देना रहता था, ठीक है। पीजेंट को, पीजेंट को किसको? किंग को, किंग को, ठीक है। दूसरा था उपारिका, उपारिका, उपारिकारा, उपारिकारा क्या था? एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स था ये, ठीक है। थर्ड था आपका, थर्ड क्या था? अ, हलवार का, हलवार का था। हलवार का, हलवार का, हल समझ रहे हो? मतलब हलवार का तो समझ सकते हो। ये था टैक्स ऑन लैंड, टैक्स ऑन लैंड, प्लग वाला लैंड, जो खेती करने वाला जमीन है वो, प्लग लैंड, ठीक है। चौथा देखो, चौथा था हिरनाया, हिरनाया, हिरनाया क्या था? टैक्स इन कैश, कैश में पेड करना है आपको, तभी कार्ड था पता नहीं। कारा था, कारा, कारा क्या था? ये था इरेगुलर टैक्स, कभी भी ले लेते, रेगुलर टैक्स। छठा याद रखो, छठा था आपका क्लिप, क्लिप्ता, क्लिप्ता, क्लिप्ता क्या था? टैक्स
रिलेटेड टू जीएसटी टैक्स है, टैक्स रिलेटेड टू सेल एंड परचेस, परचेस पे लगता था, ठीक है। इतना याद रखो। शुल्का याद रखना है, ये तो सिर्फ नहीं बताऊंगा तो भी पता रहेगा। शुल्का क्या था, ये शुल्का था कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। एक और बता दूं, काफी है, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, बता देता हूँ। ऊपर ऊपर का बता ही दिया, कड़ा बता ही दिया, शुल्का बता ही दिया। उड़ी नागा, उड़ी नागा, उड़ी बाबा, सॉरी उड़ी नागा है, उड़ी नागा, उड़ी नागा क्या है? सिक्योरिटी टैक्स। साला सांस लेने पे भी टैक्स लगा दो। अच्छा, नीता निर्मला सीतारमण ने तो पॉपकॉर्न में भी टैक्स लगा ही दिया है, पता ही होगा तुम लोग को। ठीक था, ये था टैक्सेशन का, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि ये रिलीजन कैसा था गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग को नहीं पता है, जो सीजीएल में पूछा था, जो मैं भी फंस गया था, वो मैं बताता हूँ तुम लोग को। रिलीजन, यहाँ लिख देता हूँ, रिलीजन। रिलीजन क्या था? रिलीजन तो था अपना, ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, तो इसका मतलब समझ, हिंदुइज्म ही था, ठीक है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म, मतलब हिंदुइज्म ही पकड़ के चलो यार, क्या मुसीबत है। हम्म, इस पे हैंडराइटिंग ही नहीं बैठता है। ब्राह्मणिज्म, ठीक है, याद रखना, बस ये याद रखो। और हाँ 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 हाँ, जो मैं बताने वाला था वो तो भूल गया। इसी टाइम पीरियड में सती प्रथा आया था, सती प्रथा बहुत पॉपुलर हुआ था, सती प्रथा, सती वाज पॉपुलर इन दिस टाइम। पूछे तो यही आंसर आएगा, गुप्ता डायनेस्टी, ये बात याद रखना। और इसमें दो रिलीजन थे, कौन कौन थे? वैष्णिष्ठ, जैसे विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए वैष्णवनिष्ठ, एंड शिवानिष्ठ, शिवानिष्ठ, दैट इज शिव जी के लिए, शिव के लिए, ये विष्णु भगवान के लिए। इतना याद रखना, ठीक है। और आर्ट के बारे में देख लेते हैं, इस टाइम पे आर्ट्स क्या क्या डेवलप हुए थे वो देख लो। अजंता का केव, अजंता, इलोरा, लोड़ा, सारनाथ, ठीक है, मथुरा, मथुरा, ठीक है। ये सब डेवलप हुआ था गुप्ता टाइम पे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। अब किसने कब डेवलप किया था, मैं टेम्पल का चैप्टर लूंगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। और याद रखो, पहला ये, दूसरा ये। वीणा मैं बताता हूँ, बताया था समुद्रगुप्ता वीणा बजाते थे, वीणा, फ्लूट एंड मृदगम। मृदगम क्या है? ड्रम, RID, RIDA, रिदम, डेवलप हुआ था इसी टाइम, इसी टाइम याद रखना, इसी टाइम, ये बात याद रखना। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। और हाँ, गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं टेम्पल डेवलपमेंट के लिए, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रेडिट देते हैं, ये बात याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी को ही देते हैं, ये बात याद रखना, टेम्पल के लिए। इनके टाइम पे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल डेवलप हुआ था, नॉर्थ में, याद रखना। अब बताता हूँ डिक्लाइन का कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया वो देखो। डिक्लाइन हुआ था आपको, एक ही रीजन था यार, व्हाइट हून ने इनको डिक्लाइन किया था, हुन्स, हुन्स ने। और एक ट्राइब था, पुष्यमित्र, ये वो पुष्यमित्रा नहीं है, ये एक ट्राइब था, पुष्यमित्र वॉर लाइक ट्राइब था, इसने इनको बर्बाद कर दिया, समझे। बस ये था आपका गुप्ता डायनेस्टी, इससे ज्यादा तो तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है। और एक दो बच भी गया होगा तो मैं वो क्वेश्चन आंसर में करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर सही लगा होगा, जो भी चैनल पे प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर 10 बजे, मैं रोज 10 बजे लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं कल, बाय।